नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान और इजराइल के युद्ध जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वह हमारे देश की सरकार के लिए यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं। यूं कहें अगर हम कि मोदी ना ट्रंप के हुए ना ईरान के हुए, मोदी ना ट्रंप के हुए ना ईरान के हुए, फोकट में सरकार गवा देंगे। इस हालात में मोदी सरकार आकर खड़ी हो गई है। अब ईरान इजराइल युद्ध के अंदर ट्रंप ने तेहरान में बम बरसाए, ईरान ने मंत्रालय ही उड़ा दिया। परमाणु युद्ध पर डायरेक्ट चेतावनी है। कुछ अहम खबरें आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी प्राथमिकता से आई है। कई मीडिया सोर्सेस से मैं आपको यह खबर बता रहा हूं कि अगर एबीपी के सोर्सेस से बताऊं तो ईरान यूएस वार, ईरान के टॉप कमांडर की मौत, युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान के युद्ध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि उन्होंने कहा है कि हाल में हुए एक हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। यह खबर आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देखिए कि भारत की मीडिया क्या छाप रही है, ट्रंप के कसीदे कैसे पढ़ रही है, कितनी खौफ है भारत की मीडिया में सच बोलने का। सच नहीं बोल सकती। आखिर में बाकी और भी कई खबरें बताता हूं, आप सुनते रहिए, ध्यान दीजिएगा आप दर्शक, बड़ी ध्यान से। तेहरान पर अमेरिकी हमले में ईरानी सैन्य नेतृत्व खत्म, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। देखें हमले का खौफनाक वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले का दावा किया जिसमें कई सैन्य अधिकारी मारे गए। उन्होंने तेहरान को 48 घंटे और 10 दिन अल्टीमेटम दिया, जबकि बातचीत पहले स्थगित की गई थी। 48 घंटे में डील करो या अंजाम, डोनाल्ड के ने ईरान को दी फाइनल वार्निंग। दुनिया की सांसें थमी। यह कौन कह रहा है? भारतीय मीडिया कह रही है। ध्यान से समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की आखिरी अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय से समझौता नहीं हुआ तो ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सोचिए कितने चेतावनियां दे चुका है ईरान अभी तक। अब आगे एबीपी क्या कहता है? कहता है कि बेवकूफी भरा ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम का दिया करारा जवाब। हार्मुज को लेकर क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने सख्ती से खारिज कर दिया और इसे बेवकूफी भरा बताया। किसने? ईरान ने कहा कि बेवकूफ है वह। आगे ट्रंप, अब ध्यान से समझिए, ट्रंप की धमकी धरी रह गई। ध्यान से समझिएगा, ट्रंप की धमकी धरी रह गई। ईरान ने कुवैत के तेल पानी प्लांट पर किया हमला, 48 घंटे का अल्टीमेटम फेल। जो गोदी मीडिया बता रहा है ट्रंप के कसीदे पढ़ रहा है, वही गोदी मीडिया यह खबर भी बता रहा है कि ट्रंप ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, ट्रंप के धमकी के जवाब में ईरान ने मिसाइल दाग करके दिया और ईरान ने कुवैत के तेल भंडार और पानी प्लांट, तेल के प्लांट पर और पानी प्लांट पर हमला किया। 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप का धरा का धरा रह गया। ईरान अटैक कुवैत, ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने ठुकरा दिया और जवाब में कुवैत पर ड्रोन हमला किया। तेल प्लांट में आग लगी और सरकारी इमारत को नुकसान हुआ। यह संकेत है कि जंग अब खाड़ी देशों तक फैल रही है और हालात तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। आगे और भी ध्यान से सुनिए। आप जागरण के हवाले से यह खबर बताने जा रहा हूं आप दर्शकों को। जागरण के सोर्सेस से मैं खबर यह बता रहा हूं कि
जागरण कह रहा है कि कुवैत के मंत्रालय की बिल्डिंग पर ईरान का बड़ा हमला, बिजली और पानी संयंत्र तबाह। कुवैत का जो मंत्रालय है उसके ऊपर ईरान ने उस बिल्डिंग पर हमला बोल दिया है, बिजली और पानी सब कुछ तबाह हो गया वहां। आगे मोदी सरकार की गोदी मीडिया जो ट्रंप के कसीदे पढ़ती है वही विवश होकर के क्या लिख रही है, जब पूरी दुनिया में छप गया तो लिख रही है। न्यूज 18 के हवाले से यह खबर बता रहा हूं। ट्रंप की धमकी धरी रह गई, ईरान ने कुवैत के तेल पानी प्लांट पर किया हमला, 48 घंटे का अल्टीमेटम फेल। ईरान अटैक कुवैत, ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने ठुकरा दिया और जवाब में कुवैत पर ड्रोन हमला किया। तेल प्लांट में आग लगी और सरकारी इमारत को नुकसान हुआ। यह संकेत है कि जंग अब खाड़ी देश तक फैल रही है और हालात तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। अब जरा अंजना ओम मोदी के आज तक के हवाले से आपको खबर बता देता हूं। बेबसी बड़ी है इन पत्रकारों की, लेकिन आज तक के हवाले से यह खबर बता रहा हूं कि आज तक कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट, यानी कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से खाड़ी मुल्कों में रेडिएशन से मचेगी तबाही। ईरान की यूएस इजरायली को चेतावनी। ईरान कह रहा है, ईरान ने कहा है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से, क्योंकि अमेरिका ने वहां बम गिराए हैं मिसाइल, तो वहां रेडिएशन का खतरा हुआ है। तो कह रहा है ईरान, हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से खाड़ी मुल्कों में रेडिएशन से मचेगी तबाही। ईरान की यूएस इजरायली को चेतावनी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इसमें रेडिएशन निकलता है तो खाड़ी के मुल्कों में तबाही मच जाएगी। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले से अब तक एक शख्स की जान चली गई है। और आगे जरा सुन लीजिए, एबीपी के हवाले से खबर बता रहा हूं। रेडिएशन फैला तो सिर्फ तेहरान नहीं, खाड़ी देश भी होंगे तबाह। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद ईरान की चेतावनी। यूएस ईरान वार, अमेरिका इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। इस अटैक के बाद ईरान ने यूएस इजराइल के साथ खाड़ी देशों को भी चेतावनी दे दी। अब यह सारी चीजें आज मैं इसी गोदी मीडिया की बता दूंगा। अब रसिया का रिएक्शन सुन लीजिए। रसिया कह रहा है कि जिस बुशहर प्लांट पर हमले हुए हैं वहां पर रसिया का हुआ है और वहां पर रसिया के इंजीनियर, रसिया ने अपने इंजीनियर को तो ले गया, लेकिन दिया कि अगर इसमें रेडिएशन हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में कोई बचेगा नहीं, हर जगह रेडिएशन होगा और जबरदस्त होगा। ये किसने कहा? रसिया ने इजराइल को फोन करके यह धमकी दी पुतिन ने कि अगर रेडिएशन इस मिसाइल हमले में हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होगा और मैं रेडिएशन पूरे मिडिल ईस्ट में करूंगा। जिसमें जितना जोर है वह दम लगा ले। ऐसे में मोदी कहां? मोदी तो ना ट्रंप के हुए ना ईरान के हुए, फोकट में, सरकार संकट में। अब जैसा मैंने कहा कि मोदी के 100% विदाई का हो गया, आज बड़ा ऐलान, इंडिया ने खेल बिगाड़ दिया। इसमें कई सारे तथ्य और कई चीजें हैं जो आप दर्शकों को समझना जरूरी है। नीतीश फैसला करके बैठ गए और आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी जो है, या महागठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन में तेजस्वी है जिसके पास 25 विधायक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हुआ है उनके पास आकर। अगर 24 होते तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका नहीं मिलती, 25 हैं
तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका है, क्योंकि 243 सीटें इस हिसाब से 10% होना चाहिए, तो वह हो जा रहे हैं 10%। अब ऐसे में तेजस्वी यादव किंग मेकर की भूमिका में आ गए, क्योंकि नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों पर अभी तक फैसला भाजपा ने नहीं किया, और जब भाजपा फंसती है तो ऐसे ही टाल मटोल करती है, और नीतीश टाल मटोल करने के मूड में नहीं है। ऐसे में नीतीश, कहा जा रहा है, यह चर्चा है कि अब नीतीश घर वापसी की तरफ है, और नीतीश महागठबंधन में आने का ऐलान करेंगे 9 अप्रैल को शपथ लेने के बाद। 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर लिया है नीतीश ने, एक हाथ से इस्तीफा और दूसरे हाथ से प्रस्ताव सरकार बनाने का राज्यपाल को सौंपेंगे। ऐसे में दिल्ली हिलने और डोलने लगी पूरी तरह से, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का फैसला मोदी सरकार बेचैन, सरकार बचाने के लिए। अब चंद्रबाबू नायडू को लेकर के आया कि वह पूरी तरह से नीतीश के कम्युनिकेशन में, इंडिया गठबंधन के संपर्क में, और यह सब चीजें तब निकलने लगी जब इंडिया ने ऐलान किया कि दिल्ली में सरकार बनाने का मोदी की हुई छुट्टी। ममता बनर्जी ने आज खुलेआम ऐलान कर दिया, दिल्ली में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, दिल्ली में हमारा कब्जा होगा। यानी कि ममता बनर्जी ने किया है तो बात गंभीर है। राहुल गांधी अगर यह ऐलान करते हैं तो बात गंभीर है, और 2 शख्स इंडिया गठबंधन का, ममता और राहुल, लगातार इन 5 राज्यों के चुनाव में मंच से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लाखों की भीड़ में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे में भारत के ऊपर जो ईरान और इजराइल के इस युद्ध का असर जो पड़ रहा है, वह नरेंद्र मोदी के बेचैनियों में दिख रहा है। जो पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, इसमें यह सारी चीजें जो घटित हुई, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि 2 राज्यों का एक सर्वे भी आ गया जो लोकपाल ने किया। लोकपाल के सर्वे लोकसभा चुनाव में भी सही साबित हुए, और कर्नाटक चुनाव में भी सही साबित हुए थे। चूंकि इसका सैंपल साइज वह बड़ा होता है, अब तमिलनाडु का जो दिया है लोकपाल ने, वह सैंपल साइज 1,17,000 लोगों से सर्वे किया है, और डीएमके, इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, कांग्रेस और डीएमके का, स्टालिन के गठबंधन में, उसे 40.1% वोट परसेंटेज के साथ 181 से 189 सीटें आती हुई नजर आ रही है। और एडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, उसका 29 से 29% वोट प्रतिशत। लेकिन स्टार विजय, जो अब फिल्मी दुनिया से राजनीति में करियर रखे हैं, टीवी के, उन्हें 23.9% भाजपा से बहुत बेहतरीन और 10 सीटें आती हुई नजर आ रही। ऐसे में इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। लेकिन इसी के साथ केरला का, जहां नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बेचैनियां झलकी, लोकपाल के अनुसार एलडीएफ, जो मौजूदा सरकार लेफ्ट की देश में एकलौती केरल में सरकार है,
उसका अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ चल रहा था। वह मात्र 58 to 62 सीटें लाती हुई नजर आ रही है 39.41% वोट परसेंटेज के साथ, 39 से 41% वोट प्रतिशत। लेकिन यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन जो है वह 77 से 81 सीटें ला रहा है 42 से 44% वोट परसेंटेज के साथ। और एनडीए मोदी जी का जो गठबंधन है वह 1 सीटें लेकर के केरल में आ रहा है, 1 से 2 सीट। यानी कि दुविधा में दोनों गए, रहमन मिले न राम। न तमिलनाडु मिल रहा है और ना ही उनको केरल मिल रहा है, और भंडा फूट गया अलग। पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबी हुई है। अब ऐसे में नीतीश दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का इंडिया गठबंधन के साथ 9 से लेकर 13 अप्रैल के बीच बिहार में 126 से 130 विधायकों की सूची कही जा रही है कि तैयार है, और निशांत कुमार सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ से गए हैं। भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे।